नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं एक और नई कहानी लेके आई हूँ आपके लिए। अब फेस्टिवल किस चीज़ का है? दिवाली का। तो दिवाली को हम क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो आज के दिन हम बहुत सारी रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं। और अगर हम लाइट्स जलाते हैं तो क्या चीज़ें दूर होती हैं? बिल्कुल, अंधकार दूर होता है। ठीक है, तो अंधकार हम किस चीज़ का प्रतीक मानते हैं? अंधकार को हम प्रतीक मानते हैं बुराइयों का। तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि हम लाइट जलाते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। अंधकार मतलब बुराई को दूर करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही समझा है। तो आज के दिन समस्त अयोध्यावासी ने पूरी अयोध्या नगरी को बहुत ही अच्छे प्रकाश में मिट्टी के दिए से सब कुछ अच्छे से जगमगा दिया था। हर एक कोने को भी नहीं छोड़ा था और रोशनी से एकदम जगमग जगमग कर दिया था। तो तभी से हम लोग इस दिवाली पर्व को मनाते हैं। अब फिर से वही कि दिवाली आता कब है, ठीक है ना? तो दिवाली की फिर से कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती है। मंथ, ऑफ कोर्स मंथ होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास में आपके करवा चौथ अहोई भी आया था, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था। तो कार्तिक मास की अमावस तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। और दिवाली अकेले नहीं आती है, कंप्लीट एक पैकेज के साथ आती है। तो दिवाली के दिन हम दिवाली के वीक में हम कह सकते हैं छोटे छोटे से आपके त्यौहार होते हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं धनतेरस से, फिर आती है छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, और फिर उसके बाद आता है आपका भाई दूज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिवाली पर्व पे कौन सी कथा आपको पढ़नी चाहिए। मैं फिर से नहीं बताऊंगी कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। आप पूजा अपनी विधि विधान से ही कीजिए, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से पूजा करते हैं, उनके अलग रिचुअल्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक कथा सुनाऊंगी जो दिवाली के पर्व पे सुनाई जाती है, पढ़ी जाती है, और इसकी काफ़ी महत्ता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की बेटी और एक साहूकार एक गांव में रहा करते थे। और साहूकार के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पर साहूकार की बेटी रोज जाती थी, पीपल के आसपास की सफाई करती थी और पीपल को जल भी दिया करती थी और उसकी पूजा भी करती थी। तो ऐसे काफ़ी दिन हो गए, उसी पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी भी निवास करती थी। तो एक दिन लक्ष्मी जी अब पीपल के पेड़ से बाहर आई और उन्होंने साहूकार की बेटी से पूछा कि तुम मेरे यहाँ पर जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके आसपास की बहुत सफाई करती हो, मैं बहुत खुश हूँ इस सब चीज़ों से, तो मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यहाँ साहूकार की बेटी ने कहा कि पहले मैं अपने पिताजी से घर पे पूछ के आती हूँ, उसके बाद ही मैं आपकी मित्रता को स्वीकार कर लूँगी। स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करूँगी। अब जो साहूकार की बेटी होती है वो अपने पापा के पास जाती है और उसको सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि क्या मैं उनकी मित्र बनूँ? साहूकार ने कहा कि ठीक है, तुम उनके दोस्ती कर सकते हो। अब साहूकार की बेटी और लक्ष्मी जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम कल मेरे घर खाने पे ज़रूर आना। तो साहूकार की बेटी ने बोला कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगी, अगर उन्होंने हाँ किया तो मैं आप ही के घर ज़रूर आऊँगी। अब साहूकार की बेटी अपने पापा से जाके पूछती है कि मेरी सहेली ने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया है, क्या मैं उनके घर जा सकती हूँ? पिताजी ने स्वीकार कर लिया और उनको अनुमति दे दी। अब अगले दिन जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर खाना खाने के लिए गई तो उसने देखा कि लक्ष्मी जी ने उनको बहुत अच्छे से खाना परोसा है, चांदी की प्लेट दी है, और जब वो जाने लगी तो उसको एक दुशाला भी दिया है। और उस लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं कल तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आऊँगी। अब एक तरफ साहूकार की बेटी बहुत खुश थी और एक तरफ थोड़ी सी चिंता में भी थी कि अब कैसे करूँगी, मेरा घर तो इतना छोटा है, मैं उनको कैसे बिठाऊँगी। इसी चिंता में साहूकार की बेटी अपने घर पहुंची और अपने पापा को सब बातें बता दी। पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जो हमसे और जैसा हो पाएगा हम उसे प्यार से उनके लिए कर देंगे। तो सबसे पहले साहूकार की बेटी ने सुबह उठ के अपने घर की सफाई करी, बहुत अच्छे से सफाई करी। और तभी अचानक से क्या होता है, एक चील, एक बर्ड होती है, वो साहूकार के घर के ऊपर से जाती है और एक नौलखा हार, नौलखा मतलब 9 लाख का हार ऐसा कुछ कहा जाता है, तो नौलखा हार उसके आंगन में जाके गिरा देता है। ये देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश होती है और वो उसको उठा लेती है। तब शाम को लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने का टाइम हो जाता है। तब जो साहूकार की बेटी होती है वो घर के एक कोने में 4 मुखी दिया जलाकर रख देती है। जब लक्ष्मी जी और गणेश जी आते हैं तो उनको आदर सत्कार के साथ वो अपने घर पे लाते हैं, बिठाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो नौलखी हार को माँ लक्ष्मी जी को उपहार में देती है। जब महालक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं तो अगले ही दिन साहूकार और उनकी बेटी देखते हैं कि उनका घर हर एक सुख सुविधा से समृद्ध हो गया है। उनका घर छोटी सी कुटिया था पहले, लेकिन अब वो बहुत बड़ा महल हो गया है। तो
प्यार से कहिए कि हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार और उसकी बेटी के दुख हरिए और उनके धन धान्य की कमी को पूरा किया, ऐसे ही आप समस्त लोगों के धन धान्य की कमी को दूर कीजिए और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। एक और कहानी है जो काफ़ी फेमस नहीं है कि दिवाली क्यों बनाई जाती है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। एक दिन क्या होता है कि लक्ष्मी माता कार्तिक मास के अमावस की तिथि को पृथ्वी पर आई भ्रमण करने के लिए, और उस दिन काफ़ी अंधेरा था, तो वो रास्ता भटक गई। लक्ष्मी जी को पता नहीं चला कि मैं कहाँ से वापस जाऊँगी, तो भटकते भटकते वो एक गाँव में आ गई। तो लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया कि आज रात में यहीं रुकूँगी और सुबह होते ही वैकुंठ धाम को चली जाऊँगी। अब जब उन्होंने देखा कि रात में सभी लोग अपने अपने घर पे दरवाज़ा बंद करके सो गए हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तभी आगे चलते चलते उनको एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक छोटा सा दिया जल रहा था और वहाँ पर एक वृद्ध महिला भी बैठी थी। वृद्ध महिला मतलब ओल्ड लेडी, और वो कुछ काम कर रही थी। तब लक्ष्मी माँ ने वृद्ध महिला के पास आके बोला, विनम्रता से बोला, मतलब प्यार से बोला कि क्या आज रात में आपके घर रुक सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है। वृद्ध महिला ने माँ लक्ष्मी जी को रुकने की अनुमति दे दी और अपनी कुटिया के अंदर जाके थोड़ी साफ़ सफाई करके उनको उनके सोने की व्यवस्था भी कर दी, और वापस बाहर आके अपने काम में जुट गई। अब काम करते करते बूढ़ी महिला को नींद आ गई और वो सो गई। जब उसने सुबह देखा कि उसका एक छोटी सी कुटिया बहुत बड़ा सा महल बन गया है और काफ़ी सारे सोने जवाहरात सब कुछ आ चुके हैं, तो वृद्ध महिला बहुत ही खुश हुई। तो तब से कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस तिथि को अपने घर में कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए, रोशनी रखनी चाहिए। तो तब से भी इस दिन को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। आज के दिन कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, और आज की लक्ष्मी माता की आरती भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। जब आप लक्ष्मी माता की आरती करेंगे तो उससे पहले गणपति जी की भी आरती ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए। तो गाइस, हैप्पी दिवाली।